हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं टॉप 25 ऐसे सवाल फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, वो भी साइंस के NCERT पैटर्न बेस्ड हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी करने का प्रयास करिएगा और अपने मन में सोचते चलिए कि कितना आपने जो है आपका आंसर क्या है और मेरा मिलाते चलिएगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी यम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब हो गया m² v²। इस बात का ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा कि A B ऑप्शन सेम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है फ्रेंड्स, ब्रैकेट लगा है। mv² हाफ mv² mv, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, संवेग p बराबर, इसका डायरेक्ट ये एक फार्मूला आपके एग्जाम में पूछा गया है। P बराबर क्या होता है, mv होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का मान कितना होता है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, या 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, या 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति ग्राम स्क्वायर, या 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो कौन सा आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपको याद रहेगी तभी आप कर पाएंगे, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का मान सबसे पहले जो है का पता सबसे पहले किसने लगाया है। आइजैक न्यूटन ने, हेनरी कैवेंडिश ने, जोहान्स केपलर ने, या गैलीलियो ने। तो किसने लगाया था फ्रेंड्स, हेनरी कैवेंडिश ने जो है लगाया था, इस बात का ध्यान देना, इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रेंड, जैसे जैसे हम पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का मान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या शून्य हो जाता है। तो क्या रहता है फ्रेंड्स, अपरिवर्तित रहता है, इस बात का ध्यान देना। कैपिटल G का मान कभी बदलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 ग्राम, 6 × 10⁻10 किलोग्राम, या 6 × 10⁻14 ग्राम। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। 6400 मीटर, 6400 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर होता है। बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रेंड, पृथ्वी द्वारा लगाए गए किसी वस्तु पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं। गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल, स्पर्शी बल, या चुंबकीय बल। तो क्या कहते हैं फ्रेंड, देखिए पृथ्वी द्वारा जब कोई वस्तु लगाती है, कोई जो है बल लगाती है, तो उसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जिसको बोलते हैं। फ्रेंड्स, ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, गुरुत्वीय त्वरण G का मान ध्रुवों पर विषुवत रेखा यानी विषुवत वृत्त की अपेक्षा होता है, कम होता है, अधिक होता है, शून्य होता है, अपरिवर्तित होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण G का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा फ्रेंड्स अधिक होता है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। फ्रेंड्स, पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के मान का सही सूत्र क्या है, जहां यम पृथ्वी का द्रव्यमान यानी r पृथ्वी की त्रिज्या है। Gm/r, Gm²/r, Gm/r², Gm/r³। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, Gm/r², यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होता है। 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 11.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी वस्तु पर चंद्रमा और पृथ्वी पर भार का अनुपात क्या होता है? 6 होता है, 1/6 होता है, 9 होता है, 1/9 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 1/6 होता है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, प्रणोद यानी थ्रस्ट का एसआई मात्रक क्या है? ये पूछा, इसका मतलब ये कह लीजिए कि फ्रेंड प्रणोद का मतलब बल होता है, एक तरीके का बल है, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन, पास्कल, मीटर या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, एक तरीके का ये बल ही है, इस बात का ध्यान देना। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी आपको जो है घुमाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम में वही मैंने आपके के लिए जो है सिलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एकांक क्षेत्रफल लगने वाला प्रणोद को क्या कहते हैं? प्रणोद मतलब होता है फ्रेंड्स बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स क्या कहेंगे? बल, दाब, त्वरण, ऊष्मा। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दाब कहते हैं, यानी बी ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, तरल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर कौन सा बल लगता है? अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, झूठा बल या उत्प्लावन बल। तो देखिए फ्रेंड, तरल में डूबी हुई वस्तु ऊपर की ओर जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं उत्प्लावन बल बोला जाता है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है फ्रेंड, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं या भार कहते हैं? तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? घनत्व तो कहते हैं, यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फ्रेंड, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में तैरती हैं, डूब जाती हैं, पहले तैरती हैं उसके बाद डूब जाती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो द्रव के घनत्व से अधिक अगर घनत्व की वस्तुएं द्रव में डुबाई जाती हैं तो फ्रेंड्स वस्तुएं क्या होंगी? डूब जाती हैं। जैसा कि आप लोग अभी कोई मान लीजिए आप लोहे की वस्तु डाल देंगे तो उसका घनत्व ज्यादा होता है जल के घनत्व से, तो उसमें क्या होगा? डूब जाएगा। आप सिक्का लिए रहेंगे फ्रेंड्स, डाल देंगे तो वो भी डूब जाएगा। तो वही कह रहा है, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं जब द्रव में डाली जाती हैं तो वो डूब जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। जब किसी वस्तु को तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है? पास्कल का है या आर्किमिडीज का है या न्यूटन का है या थेल्स का है? तो ये किसका सिद्धांत है फ्रेंड्स? आर्किमिडीज का है, आर्किमिडीज का, यानी बी ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? बोलोमीटर, मैनोमीटर, लैक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर? तो फ्रेंड दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है फ्रेंड्स? लैक्टोमीटर है, यानी सी ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि कोई एक यंत्र है जो द्रव के घनत्व को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या पायरोमीटर? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर? हाइग्रोमीटर होगा, यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो द्रव के घनत्व को मापता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी लोगों से कह रहा है फ्रेंड, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? फ्रेंड्स ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, संवेग संरक्षण सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत या पास्कल का नियम? तो किस सिद्धांत पर आधारित है फ्रेंड्स? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कभी कभी देखिए फ्रेंड्स ये दोनों चीजें इंडिविजुअल पूछी जाती हैं कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, इंडिविजुअल यही पूछ लेगा, हाइड्रोमीटर पूछ लेगा तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत आधारित, या कभी उल्टा पूछ लेगा। तो फ्रेंड्स कई तरीके से एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, पानी का घनत्व कितना होता है? 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स 500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या 1 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये पानी का घनत्व होता है।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी लोगों से कह रहा फ्रेंड, किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं, या द्रव्यमान कहते हैं, या ए और बी दोनों कहते हैं। तो किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स आपका आपेक्षिक घनत्व भी कहते हैं, विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं, यानी ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों ही इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड, कह रहा है आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है? ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति मीटर क्यूब, या इसका कोई इकाई नहीं है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इस बात का ध्यान देना, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है फ्रेंड्स, उसी को सदिश राशि कहते हैं। दाब है, ऊर्जा है, कार्य है, बल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बल है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से आपसे कह रहा है पास्कल के नियम पर आधारित है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इनमें से सभी। अब देखिए फ्रेंड्स यहां से 3 क्वेश्चन ये अलग अलग पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करेगा? तो आप बताएंगे पास्कल के नियम पे, 4 ऑप्शन देगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर काम करता है? पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक प्रेस किस नियम पर काम करता है? पास्कल के नियम। तो यहां से 3 क्वेश्चन और भी अलग अलग पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान देना, तो सारा रट लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। 25 में कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, फिर थोड़ा सा आप लोग सहयोग भी और सपोर्ट भी करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।